स्वागत है आप सभी लोगों का सक्सेस विद नवनीत जीएमएच में। बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ ना कुछ अपडेट की है। आपको बता दें, ये अपडेट पैट एग्जाम से है। आपको ऑफिशियली जो है हम जानकारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अखबारी जानकारी हो। ये ऑफिशियली जानकारी जो है जारी हो चुकी है। देखिएगा, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री सचिव है, सिग्नेचर इनके दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिएगा, पर एक बात तो यहाँ पर कहना पड़ेगा, देर आए पर दुरुस्त आए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो आप नीचे देखने वाले हैं, इसके नीचे जो जो दिया गया है वो वाकई में कमाल है। जी हाँ, क्योंकि देर आए पर दुरुस्त आए। इतना अच्छा सिलेबस जारी किया यूपी ट्रिपल एससी ने, इतने क्लियरिफिकेशन के साथ जारी किया है कि जो है अभ्यर्थियों का दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश की संख्या के अनुसार समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन किया गया है। तदनुसार कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 19/2/2021 के अंतर्गत प्रारंभिक अहिता परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया है। आपको हमने जानकारी दी थी, कल मुख्यमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश के इन्होंने जो है कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी। बस फिर क्या था, फिर तो वैसे भी साइट पर आना ही आना था। तो साइट पर ही आ चुका है। आपको बता दें, सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथा समय पृथक तरीके से यानी अलग तरीके से सूचित किया जाएगा। ये जो है आशुतोष मोहन अग्निहोत्री कह रहे हैं। अब चलते हैं सिलेबस को, देखते हैं क्या है सिलेबस। यहाँ पर शीतला प्रसाद प्रेषक है, इन्होंने सिलेबस के बारे में जानकारी दी है। और पैट का सिलेबस है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पैट। तो इसका सिलेबस, सबसे बड़ी और कमाल की जानकारी ये है यहाँ पर कि सिलेबस जो जारी हुआ दिल खुश कर देगा आपका। पर एक गौर समझिएगा। अब इन शॉर्ट बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहिता परीक्षा प्रश्नों की कुल संख्या। सवाल यहाँ पर, प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, ये है जो प्रश्नों की कुल संख्या है 100। प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का। 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय। और पूर्णांक कितना होगा, 100, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर 120 मिनट। तो यहाँ पर आपका क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। अब आता है सवाल कि क्या क्या आएगा। जो क्लियरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है वाकई में कमाल का है। ये देखिए, सारणी वाइज क्लियरिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है 5 नंबर जो है, 5 नंबर के अंतर्गत क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर आपको भारतीय इतिहास से जो है सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैसे कि बिल्कुल क्लियरिफिकेशन के साथ लिखा है। गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, महावीर की जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक अभ्युदय। इन सभी जो है टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन करके यूपी ट्रिपल एससी ने दिया है। कमाल हो गया। और 5 नंबर, 5 अंक जो हैं ये भारतीय इतिहास से आपको आपके जो है पूछे जाएंगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। और जो कमाल कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने, वो आप खुश हो जाएंगे उस कमाल को देखते हुए, क्योंकि नाराज थे अभ्यर्थी काफ़ी समय से, लेकिन अब खुश हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपसे 5 नंबर का जो है पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें भी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर भी टॉपिक क्लियर कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। नीचे देखते हैं भूगोल से भी क्वेश्चन, जियोग्राफी। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि जीके पूछी जाएगी 30 नंबर की, पढ़ते रहो जीके, कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और उसमें भी टॉपिक क्लियर कर दी, स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी नेता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत अच्छा यूपी ट्रिपल एससी ने किया है। अगर इस चीज़ से आप खुश हैं तो यस जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर लगातार आपके काम की खबरें दी जाती हैं। भूगोल की बात करें, जियोग्राफी की, इसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी स्पष्ट है, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, वन खनिज, भारतीय एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन। वैसे तो अधिकार अगर देखा जाए जीके ज़्यादातर क्वेश्चन दे ही दिए हैं इन्होंने, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि किस टॉपिक पर पढ़ें, कितना पढ़ें या फिर ना पढ़ें। तो ये टॉपिक वाइज दिया, इससे क्लियर हो जाता है कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं या कौन से टॉपिक पर आपको कितना पढ़ना है। चौथा नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था दी गई, इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध
विकास बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1991 में, आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी आदि के बारे में पूछा जाएगा। तो चौथे नंबर, 5वें नंबर पे देखिएगा, 5 नंबर के जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चन होंगे। भारतीय संविधान के बारे में आएगा, मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत, ये 5 नंबर की आएंगी। सामान्य विज्ञान आपके 5 नंबर की आएगी। और 5 ही नंबर देखिए भौतिक रसायन और जीव विज्ञान कंप्लीट है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनल नहीं पढ़ना है घुस के, जो अहम चीज़ें आती हैं उसको ही पढ़ना है और जो पिछले कई सालों से आती रही हैं। तो 5 नंबर में पूरी विज्ञान खत्म हो जाती है। प्रारंभिक अंकगणित, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, वर्गमूल, घातांक और औसत, इनके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आने, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी गणित की वजह से बहुत सारे जो है अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा उनको गुस्सा आ रही थी कि गणित क्यों दे दी है, क्योंकि अभी तक जो है इस UPSSC द्वारा गणित नहीं दी जाती थी। और अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर की सिर्फ गणित आनी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। हिंदी की बात करें तो 5 नंबर की हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, मुहावरे, ये सब आएंगे। हिंदी की जो नंबर है काफ़ी कम कर दिए क्योंकि जीके वहाँ पर बढ़ा दिया है। यहाँ पर अंग्रेजी भी दे, देखिए मैथ 5 नंबर की होगी तो इंग्लिश भी 5 नंबर की होगी, अंग्रेजी व्याकरण भी उसमें हो सकती है 1-2 क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश का भी 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरिफिकेशन है। तो यानी आपको मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए जीएस तुमने बता दिया आपको, यहाँ पर रीजनिंग भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि UPSSC हर सेक्टर के क्वेश्चन लेकर रखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। तो हर तरीके के, भले ही कम सही, लेकिन हर सेक्टर यानी कि हर फील्ड का, जैसे इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, जीके, रीजनिंग, सब क्वेश्चन यहाँ पर रखना चाह रहा है। तर्क शक्ति यानी लॉजिक रीजनिंग, इसके भी 5 नंबर होंगे। घड़ी, क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, ये सभी जो है क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, निगनात्मक, तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सब 5 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर एक देखिए सामयिक की करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लगभग 1 साल का 10 नंबर के करंट अफेयर्स होंगे। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भारत का सहित देश और दुनिया का भी पढ़ना है। और संख्या इनकी देखिए 10 नंबर रखे गए हैं, 10 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य जागरूकता, इसके बारे में भी 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको जो है अपने पड़ोसी देश के बारे में, राजधानी मुद्राओं के बारे में, केंद्र शासित राज्यों के बारे में, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में। इस तरीके से अगर देखा जाए ऊपर से लेकर नीचे तक जीएस करंट अफेयर्स मिला दिया जाए तो इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि फुल फोकस जीएस पे किया गया है। अत्यधिक मात्रा में जीएस पूछने के तरीके हैं ये। विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन, कला, संस्कृति, विश्व के खेल, यानी जीएस में आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का इतना ज़्यादा मार्किंग ले लिया इन्होंने, इतने ज़्यादा नंबर दिए हैं जीएस के लिए, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ दे दिया, भले ही इन्होंने टॉपिक वाइज दिया लेकिन सब कुछ दे दिया है। अब बताइए क्या बाकी रह गया है? विश्व का भी पढ़ना है, देश का भी पढ़ना है, सब कुछ इन्होंने कहा पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट पर देखिएगा, अपठित हिंदी गद्यांश। आपने देखा होगा 5 नंबर वहाँ पर था, ये देखिएगा यहाँ पर सामान्य हिंदी 5 नंबर की क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपठित गद्यांश नहीं लिखा था। यहाँ पर 10 नंबर का अपठित गद्यांश, यानी इस तरीके से 15 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, समझ रहे हैं? तो अपठित हिंदी गद्यांश का जो है 5 प्रश्न आएंगे, 2 गद्यांश होंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए 10 नंबर के तो होंगे परंतु 2 गद्यांश होंगे 5-5 नंबर के। और विश्लेषण, उसमें क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चन बने होंगे, गद्यांश से क्वेश्चन बने होंगे जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 ग्राफ होंगे। ये ग्राफ के क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं? 10 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 5-5 प्रश्न होंगे, 2 ग्राफ होंगे, ताकि जो है समय अभ्यर्थियों का ज़्यादा खर्च हो इसमें। जो तेज़ अभ्यर्थी हैं वो जल्दी कर लेंगे, जो करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे हैं वो जल्दी कर लेंगे, जो नहीं कर पाएंगे समय बर्बाद कर लेंगे इसी कारण से सबसे ज़्यादा देखिए वेटेज भी इसको दिया गया था 10 नंबर का। और तालिका का फिर क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पर भी 2 तालिकाएँ, तालिका एवं व्याख्या, यानी कि UPSSC आपकी जीके को देखना चाहता है, आपके दिमाग को भी देखना चाहता है और आपकी स्पीड को भी देखना चाहता है। और ऊपर से आपको बता दें माइनस मार्किंग है इसमें। अभी तक UPSSC माइनस मार्किंग नहीं करता था, लेकिन माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, लिखा हुआ है नीचे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी। ये शर्तों को पढ़ लीजिए। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी का स्तर होगा। परीक्षा का प्रकार वास्तुनिष्ठ होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी पर आधारित होगा और 1/4 की जो है माइनस मार्किंग की जाएगी। शीतला प्रसाद विशेष सचिव द्वारा ये जारी कर दिया गया, पूरा सिलेबस जारी कर दिया गया। मन में कोई भी डाउट है तो पूछिएगा और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।